बार फिर से वॉक विद गॉड चैनल में आपका स्वागत है। एक वचन को मैं बांट रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 9 आयत। यहाँ पर लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। याकूब यहाँ पर मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि संसार का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, प्रत्येक प्राणी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। ये हम जानते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय उसकी 26, 27, 28 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। ये बात फर्क है। लोग भटक गए हैं, लोगों ने अपना अपना मार्ग लिया है, तो अभी आप तो सही मार्ग पर हैं, फिर आप ये गलती क्यों करते हैं? कई दफा समझ रहे हैं? आप स्तुति करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, आप संगति करते हैं, चर्च जाते हैं, उसके बाद भी कई दफा अगर किसी ने आपके साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया, आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। आप उस मनुष्य के बारे में गलत कमेंट पास कर देते हैं। कदापि ना करें। आपको याद है लूका 18 अध्याय में क्या लिखा है? 14 इससे आगे एक फरीसी ने कहा, मैं उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, 10वां हिस्सा देता हूं। उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना रुक गई। क्यों? क्योंकि उसने दूसरों के जीवन के अंदर दोष को ढूंढा। आप कदापि दोष ना ढूंढें, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। सब में कमियां हैं। अगर आपको किसी के जीवन के अंदर कुछ कमी नजर आती है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है? आप उसके लिए प्रार्थना करें। क्या जाने आपकी प्रार्थना से उसका जीवन बदल जाए। ठीक है? तो इस मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी गलत अपशब्द का प्रयोग या अपशब्द ना निकालें। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है ना? अगर आप 4 अध्याय की इसी याकूब की 11 और 12 आयत पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तू अपने भाई की बदनामी क्यों करता है? वहां पर लिखा है, तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ना लगाए, अच्छा होगा। आप इस प्रकार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। फिलिपियों 2:5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका और मेरा स्वभाव हो। तो एक दूसरे पर दोष ना लगाए, सबों को आशीष के पात्र बनाए, सबको आशीष दे। आमीन।